वॉर होता है, 10 चीजें होती हैं, तो हम सिर्फ हमें पता चलता है एक नंबर की अच्छा इतने सारे लोग हैं जो दोनों तरफ से नहीं रहे, जी। अनफॉर्चुनेटली शहीद हो गए। पर हम्म। कभी किसी को ये पता नहीं चलता कि उनकी लाइव्स में फिर क्या होता है, उनकी लाइव्स में कितनी डिफिकल्टी होती है। और ऑनेस्टली आपने जैसे बोला कि मेरी जन्मभूमि कश्मीर है, पर मुझे भी नहीं पता था। जी। इतने इंटीरियर्स में जाके मैंने एक्चुअली जाके एक्चुअल लोकेशंस पे जाके शूट किया है, जो बिल्कुल बॉर्डर के बहुत करीब जो घर हैं वहां पर शूट किया है। तो जब उनसे सुनने को मिला कि ऑल दिस हैपेंस। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और अभी अभी मैं कश्मीर से लौट के आया हूं, कारगिल से लौट के आया हूं। और मैं वहां पर एक शख्स को बहुत याद कर रहा था, मेरी बहुत ही खूबसूरत सी दोस्त हिना खान, जो कश्मीर की रहने वाली हैं। और इनकी फिल्म जो कश्मीर पे आधारित है वो भी रिलीज हो रही है। तो ऑफकोर्स मैं हिना को वहां पर, मैं कारगिल गया, लौट के आया, सोनमर्ग, श्रीनगर, तो मैं हिना की फिल्में और हिना को याद कर रहा था। और बहुत अच्छी बात है कि फिल्म फाइनली रिलीज हो रही है बूथ सेलेक्ट पर फिल्म फेस्टिवल के तहत। तो हिना, तो देखो, मतलब कहते हैं ना, जब ऊपर मैं याद किया और आप प्रकट हो गई, कश्मीर में याद देखो, किया फिल्म के साथ। तो आई थिंक बॉम्बे आफ्टर में प्रकट हो गई। बॉम्बे में आप प्रकट प्रकट हो गई। आई थिंक ये बहुत स्पेशल फिल्म है आपके लिए। एक तो कश्मीर में आपके, जहाँ से आपकी यस जन्मभूमि है, और दूसरा आज प्रोड्यूसर भी आप इस फिल्म से जुड़ी हुई हैं। और आपके जी। फैंस के लिए कि बड़े पर्दे पर अब आप एक नए अंदाज में एक बहुत ही संजीदा किरदार निभा रही हैं। सो सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ, आई गेस। या या यस, बहुत अलग एक्सपीरियंस था इस फिल्म का। ये फिल्म, दिस फिल्म इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आई थिंक सबसे पहले अगर मैंने किसी फिल्म की शूटिंग शुरू की थी तो इसी फिल्म की थी। एंड ऑफ कोर्स वी वांटेड कि ये फिल्म और बहुत सारे फेस्टिवल्स में जा पाए, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पैंडेमिक 2 साल वी वेटेड, बट दैट डिड नॉट हैपन एंड वी फाइनली चोज टू जस्ट पुट इट आउट टू द ऑडियंस। एंड वी थॉट कि जनता जनार्दन है, जनता बता देगी कि फिल्म उनको कैसी लगी है। बहुत ही अलग सब्जेक्ट है, यूनिक है मेरे लिए, बहुत बहुत डिफरेंट है फ्रॉम ऑल द रोल्स आई हैव डन। इट्स अ वेरी अनफिल्टर्ड वर्जन ऑफ हिना, एक्टर हिना, जी। which she is portrayed as Nazia in the film। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और देखते हैं, आप सब बताएंगे अभी जैसे ही रिपोर्ट कार्ड देंगे। तो किस मुद्दे पर आखिर ये फिल्म टच कर रही है? देखिए, इस फिल्म में सब्जेक्ट सिर्फ एक ही नहीं है, दैट टू लवर्स आर डिवाइडेड बिकॉज ऑफ द बॉर्डर, टू फैमिलीज आर डिवाइडेड एंड लॉट ऑफ अदर फैमिलीज आर आल्सो डिवाइडेड। वॉर होता है, 10 चीजें होती हैं, तो हम सिर्फ हमें पता चलता है एक नंबर की अच्छा इतने सारे लोग हैं जो दोनों तरफ से नहीं रहे, जी। अनफॉर्चुनेटली शहीद हो गए। पर कभी किसी को ये पता नहीं चलता कि उनकी लाइव्स में फिर क्या होता है, उनकी लाइव्स में कितनी डिफिकल्टी होती है। और ऑनेस्टली आपने जैसे बोला कि मेरी जन्मभूमि कश्मीर है, पर मुझे भी नहीं पता था। जी। इतने इंटीरियर्स में जाके मैंने एक्चुअली जाके एक्चुअल लोकेशंस पे जाके शूट किया है, जो बिल्कुल बॉर्डर के बहुत करीब जो घर हैं वहां पर शूट किया है। तो जब उनसे सुनने को मिला कि all this happens and my film is based on all the true events, वो जो मेरी जो फिल्म है उसका एक एक सीन कहीं ना कहीं से एनेक्डोट लिया हुआ है उसका, वो किसी ना किसी की लाइफ में जो ऑन एंड अराउंड बॉर्डर्स रहते हैं उनके साथ हुआ है। इनफैक्ट कितने ऐसे किस्से हैं जो मैंने वहां पे सुने लोगों से, जी। जो मैं बोल रही ये सीन तो मेरी फिल्म में है। यस। तो बहुत 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 सैड है जो उनके साथ होता है, और जिस तरह की उनकी लाइफ होती है, जिनके साथ वो बचपन से रहे हैं, सिस्टर्स, सन्स, डॉटर्स, फादर्स, मदर्स, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दे गेट डिवाइडेड बिकॉज ऑफ लाइन्स और दे लूज देयर लव्ड वंस। बहुत बहुत सैड होता है, ब्रेड रनर्स चले जाते हैं घर के, और कितनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं उनकी। उनकी लाइफ कैसी होती है, जब क्रॉस फायर भी होता है तो उनके अंदर कितना जी। डर है, इवन टू स्टेप आउट, जी। जाएं बकरियों को लेके बाहर जाएं, उनको चारा खिलाएं नहीं खिलाएं, क्या करें, क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई तो क्या होगा, एंड हाउ मेनी पीपल डाई यस। बिकॉज ऑफ द क्रॉस फायर अराउंड द बॉर्डर। सो दिस इज वन सच काइंड ऑफ अ स्टोरी दैट कैसी चीजें एकदम नॉर्मल होती हैं, और ये लोग भी नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं, बट फिर कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे तब मेरी फिल्म के टाइम पे कारगिल वॉर हुआ और फिर सब अलग अलग हो गया।
जी और जी कितनी तकलीफें हुई, हाउ नाजिया डील्स विद द प्रॉब्लम्स हर फैमिली फेसेस, और ग्रैंड मदर को कैसे वो कंफर्ट करने की कोशिश करती है, उसकी ग्रैंड मदर की लाइफ में कितना ग्रीफ है, कितनी तकलीफ है, तो वो सब भी आप देखेंगे इस फिल्म में। जी। मैं सब रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद उस गांव में गया था जहाँ पर ऐसा हुआ था। कारगिल में एक बॉर्डर पे गांव है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो गए थे ड्यूरिंग, सो आई आई नो, थिंक आई नो, यस, तो आई कैन ऐसी रियली कितनी स्टोरीज हैं, मैं मतलब, जी, एंड इट्स रियली सैड। रियली सैड, या आई नो। मैंने कहा हमसे अच्छे तो पंछी हैं, कम से कम वो आगे पीछे आ सकते हैं। आई इंसानों नो, ने जो रेखाएं खींच दी है। लेकिन ये आई नो, थोड़ी व्हिच इज व्हाई द फिल्म इज कॉल्ड लाइंस, यस, क्योंकि लकीरें अलग कर देती हैं। कुछ मजेदार, समथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ हो मुश्किल भरा कुछ, अब नाउ यू कैन लुक रियल बैक। लोकेशन में आई थिंक, रियल लोकेशंस में आई थिंक आपको किसी चीज की उतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती है, हेयर मेकअप, बिकॉज वी रियली वांटेड टू कीप इट वेरी रियलिस्टिक, तो हेयर मेकअप नाम का कोई ऐसा था ही नहीं कि हेयर मेकअप की कोई टेंशन है। बट आई थिंक ऐसे रियलिस्टिकली ऐसी अनफिल्टर्ड स्टोरीज जब आप शूट करते हैं, तो बस एक ही चीज है जो आपको नहीं मिलती है, वो है privacy. Because as actors you're out there are 100 people around on sets, there are no vanity vans, you're shooting in interiors, you don't get an opportunity, you may be given a room which is somebody else's room, somebody else, a family member of that house sleeps there. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जहां पर मतलब समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें क्या करें, मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस था, यहाँ पर बॉम्बे में वैनिटी वैन्स की आदत है, but I think as actors I learned that you got to get used to every situation, that there are times we have huge big actors from Bollywood and from television who've been there out there यस, for decades in television as well, who have shot in such interiors, वो भी ऐसे ही शूट करते होंगे, डिफिकल्ट होता है, मतलब I think even to use a washroom you have to like walk kilometers, सबसे कोई so that's how it is. या हाँ जी, मैंने जी काफी सुना है, तो आई वाज लाइक आई शुड टेक इट एज अ चैलेंज। तो आई थिंक प्रिवेसी एक फैक्टर है जो आप बहुत मिस करते हैं जब आप ऐसे रियलिस्टिक लोकेशंस पे शूट करते हैं। बाकी आई हैड टू लर्न टू राइड अ बाइक, which was very exciting because Nazia rides the bike in, she's the only girl in the village जो बाइक चलाती है, बाइक पे घर का सारा सामान लेकर आती है, दादी को पैम्पर करती है, तो काफी सारी ऐसी एक्साइटिंग चीजें थी जो मुझे इस फिल्म में करने को मिली, बाइक राइड करने को मिला। एक ऐसी सिंपल गांव की लड़की सलवार कुर्ते और दुपट्टे को बांध के बाइक चलाती है और सारा काम करती है, तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी था, एक्साइटिंग भी था, बहुत एक्साइटिंग था। वो मिट्टी वाले घरों पे मिट्टी से पेंट करते हो, आप कोई पेंट वेंट नहीं होता, आप मिट्टी लेकर ही मिट्टी से पेंट करते हो वो वाले घर, तो वो सब भी किया, बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस था ये। आई एम ऑलवेज गोना रिमेम्बर इट एंड इट रियली हेल्प्ड मी। आज जब बॉम्बे में मुझे पता चलता है कहीं शूट है, तो यू नो हाउ बॉम्बे इज, स्पेस क्रंच है, तो हर जगह वैनिटी वैन नहीं आ पाती है, कई बार वैनिटीज दूर होती हैं और आपको शूट लोकेशन पे चल के जाना पड़ता है या गाड़ी में बैठ के जाना पड़ता है। I used to have problems initially, अरे यार कैसे होगा, but now I'm like I have shot in such extreme conditions, like as an actor also it makes you a better person when you shoot in such extreme conditions. बट ऐसी कोई ख्वाहिश, कोई ऐसा ड्रीम आपका है कि मुझे एक पर्टिकुलर रोल होता है ना हर एक कि ये मुझे करना है, तो तब मेरे को फीलिंग आएगी, या कोई ऐसा ड्रीम रोल हो जो आपने किसी को एमुलेट किया हो, या ऐसा कोई किरदार हो कि काश ये मैं करती तो एक एक सेटिस्फैक्शन मिलता है आदमी का, तो ऐसा कोई विच हैव बीन दोस iconic characters or actors or ऐसे I can't really name one, मुझे काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अच्छे लगे हैं, I would want to do characters जो इंटीरियर्स में प्ले होते हैं, जिसमें अलग अलग डायलेक्ट होता है। आई वॉन्ट टू वर्क ऑन सच सब्जेक्ट्स, मैं मेहनत करूंगी, मैं सीखूंगी, मैं महीने लगा दूंगी सीखने में टू गेट दैट डायलेक्ट राइट, whether it's a Maharashtrian dialect or whether it's UP based जो आपका डायलेक्ट होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि राजस्थानी है या हरियाणवी है, I want to get that right. So yes, I want to present every time myself as an actor in a different light. तो मैं fully तैयार हूँ अभी, मुझे बहुत मजा आएगा।